लिव इन रिलेशनशिप का दर्दनाक अंजाम, ट्रॉली बैग में खुला कत्ल का राज। एक बार फिर लिव इन रिलेशनशिप पर गंदे दाग लगते हुए एक बार फिर लिव इन रिलेशनशिप का अंत मौत के साथ हुआ। चेहरे बदलते हैं, तारीख बदलती है, यहाँ तक कि शहर भी बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है लिव इन रिलेशनशिप का अंजाम। इस बार वारदात गुजरात के राजकोट की है। 18 महीने से चल रही लिव इन रिलेशनशिप का अंत मेहुल चौटालिया ने अपनी गर्लफ्रेंड आयशा मकवाना का कत्ल करके किया। दरअसल राजकोट से सटे हुए एक गांव में 9 अक्टूबर को पुलिस को लड़की की लाश मिली, जिसका आधा शरीर जला हुआ था और इस लड़की की लाश एक ट्रॉली बैग में बंद थी। इस ट्रॉली बैग के जरिए ही पुलिस कातिल तक पहुंच पाई। कैसे और क्यों मेहुल ने इस खतरनाक साजिश को रचा, इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 32 साल का मेहुल चौटालिया एक होटल में काम करता था। वो अल्फा उर्फ आयशा मकवाना के साथ पिछले 18 महीने से रिलेशनशिप में था। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। खट्टे मीठे झगड़ों के साथ उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन 6 अक्टूबर को दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान आयशा ने मेहुल को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद मेहुल को इतना गुस्सा आ गया कि उसने इंसान से हैवान का रूप ले लिया। मेहुल ने आयशा का गला पकड़ा और तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांस ने उसके शरीर का साथ नहीं छोड़ दिया। आयशा की हत्या के बाद वो 2 दिन तक उसकी लाश के साथ फ्लैट में रहा, लेकिन जब 2 दिन के बाद उसको होश-हवास आया तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने सोचा कि अगर ये लाश यहीं रहेगी तो बदबू आने की वजह से पड़ोसी पुलिस को सूचित कर देंगे। इसके बाद उसने एक दुकान से ट्रॉली बैग खरीदी और आयशा की लाश उसमें डाली। फिर एक दुकान से लकड़ी ली और ये सब चीज कार में डालकर एक सुनसान जगह की तलाश में निकल पड़ा, जहां कोई आता जाता ना हो। इसके बाद राजकोट से सटे हुए गांव पद्धारी गांव में उसने बैग पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, उसको फेंक दिया। उसने सोचा कि उसने इस लड़की से छुटकारा पा लिया, लेकिन जैसा हर बार होता है कि आखिर में कातिल पकड़ा जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। 9 अक्टूबर के दिन पुलिस को उस गाँव से एक ट्रॉली बैग में आधा शरीर जली हुई एक लाश मिलती है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस और फॉरेंसिक टीम लग गई। जैसा कि आयशा मकवाना के बारे में पुलिस के पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, तो पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस केस में पुलिस को घटनास्थल के पास से सिर्फ 2 सबूत मिले, एक जला हुआ ट्रॉली बैग और दूसरा एक्सयूवी गाड़ी के पहियों के निशान। लेकिन एक्सयूवी भी कितनी गाड़ी कहां तक पता लगा। इसके बाद पुलिस पहले सबूत की तरफ जाती है, यानी कि वो ट्रॉली बैग। पुलिस को पता लगता है कि एक ब्रांडेड कंपनी का बैग है और राजकोट में इस ब्रांड की कुछ ही दुकानें हैं। पुलिस ने इन दुकानों पर जाकर पूछताछ की और पता लगाया कि अभी हाल के दिनों में किन किन लोगों ने इस ब्रांड की ट्रॉली बैग को लिया है। तो पुलिस को पता चला कि 27 लोगों ने हाल ही में ये बैग खरीदा है। पुलिस ने इनके कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उनसे बैग के बारे में जानकारी ली और पूछा कि क्या आपके पास खरीदा हुआ बैग मौजूद है। इस पर 26 लोगों ने अपने अपने बैग दिखा दिए, लेकिन जब 27वें शख्स यानी कि आयशा मकवाना के लिव इन पार्टनर मेहुल चौटालिया के पास पुलिस जब पहुंची तो उसने बैग दिखाने में आनाकानी की और वो तरह तरह के बहाने बनाने लगा। पुलिस को मेहुल चौटालिया पर शक गहरा गया। फॉरेंसिक जांच के दौरान पुलिस टीम को घटनास्थल पर एक्सयूवी गाड़ी के पहियों के निशान भी मिले थे। पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, तो मेहुल ने अपनी एक्सयूवी गाड़ी के बारे में पुलिस को बताया। गाड़ी देखते ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया और पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच पुलिस के सामने आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।